जिला पंचायत सदस्य पद के लिए उठे 5 दावेदारों के खिलाफ आपत्ति दर्ज हुई थी। 5 सदस्यों में से 2 पर सरकारी जमीन पर कब्जा करने व तीनों पर अन्य आरोप थे। चर्चा के बाद 5 को क्लीन चिट दे दी गई है। अब 19 सीटों पर कोई संशय नहीं रह गया है। प्रत्याशी चुनाव प्रचार में जुट गए हैं, जबकि शिकायतकर्ता ने न्यायालय जाने की धमकी दी है। जिला पंचायत सीट 7 से उम्मीदवार नवीन परिहार और जिला पंचायत सीट 14 से विशाखा खेतवाल ने सरकारी जमीन में अतिक्रमण मामले में राहत की सांस ली। दोनों ही मामलों में रिटर्निंग ऑफिसर ने फैसला सुना दिया गया और दोनों का नाम स्वीकृत किया गया। वहीं भैरू चौबट्टा सीट से भाजपा प्रत्याशी हेमलता और भाजपा प्रत्याशी बीना देवी पर 2 जगह नाम दर्ज होने को लेकर आपत्ति लगी थी। दोनों को चुनाव लड़ने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर ने स्वीकृति दे दी है। साथ ही अड़ा सीट से सुंदर सिंह को शैक्षिक योग्यता मामले में भी रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा चुनाव लड़ने की स्वीकृति दे दी गई है। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मेरी समस्त सम्मानित देवतुल्य जनता को मेरा प्यार भरा नमस्कार और प्रणाम। देखिए, जिस प्रकार ये एक चुनावी माहौल है और इस चुनावी माहौल में विपक्ष के द्वारा जो बेफालतू की जो अफवाहें फैलाई गई है और जो आपत्ति लगाई गई है वो आज खारिज कर दी गई है, क्योंकि उनका कोई आधार नहीं है, उनका कोई अर्थ नहीं है। और मेरे विपक्षियों से यही कहना है कि कृपया अगर आप ऐसे आपत्ति लगा रहे हो तो एक बार आप उसके बारे में जांच लें, उसकी जानकारी अच्छे से ले लें और एक बार उसके अच्छी जानकारी आप ले लें, उसके बाद आप कुछ ऐसा करें। देखिए, ये चुनावी माहौल है और इस चुनाव के मैदान में अगर लड़ना है तो मैदान में आकर आप ईमानदारी से लड़ें, ना कि ऐसे पीठ पीछे बेईमानी करके आप किसी दूसरे को परेशान करें। और मेरी भोली भाली जनता को इस तरह से आप गलत अफवाहें ना उन पर फैलाएं, क्योंकि इससे मेरी जितनी भी जो मेरी भोली भाली जनता है, आप सभी से मेरा ये अनुरोध है कि इन अफवाहों पर आप ज़्यादा ध्यान न दें और इन पर ज़्यादा गौर न करें और ना ही आप ऐसी किसी लालच में पड़े, ऐसी किसी अफवाहों में आए। सबसे पहले सभी जनता को मेरा नमस्कार प्रणाम। जैसा कि पता है कि मुझ पे आपत्ति लगाई गई थी, मैंने गलत शपथ पत्र यहाँ दाखिल किया है। तो मैंने पहले भी बताया था कि मैंने गलत शपथ पत्र दाखिल नहीं किया था, जिसका आज हमें प्रमाण मिल चुका है, जो कि हम ये है कि हमने सत्य शपथ पत्र अपना यहाँ दाखिल किया था। और मैं अपनी चौरा क्षेत्र की समस्त जनता से अनुरोध करना चाहूँगी हाथ जोड़ के कि जैसा उन्होंने मुझे अभी तक सहयोग दिया है और आगे भी उनका सहयोग चाहिए, क्योंकि ऐसा है ना, मुझे विकास के बहुत सारे कार्य करने हैं और ये कार्य मैं अकेले तो नहीं कर पाऊँगी ना। जब सारी जनता मेरे साथ होगी, चौरा क्षेत्र की जो मेरी सम्मानित जनता है, उनका सहयोग मुझे मिलेगा तो मैं अपने जितने विकास कार्य हैं उनको पूरा करूंगी। ये जीत सिर्फ मेरी नहीं है, ये मेरे समस्त चौरा क्षेत्र की जीत है। जैसे मैं पूर्व में भी कह रहा था कि ये जो आपत्ति है निराधार है और जो भी मेरे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं और ये सब निराधार हैं, जनता जानती है। ये विपक्ष की जो भूमिका है ये संदिग्ध है और इसमें विपक्ष पूर्ण रूप से हाथ है। आज मुझे निर्वाचन आयोग द्वारा यहाँ पर को जो है मेरी जो नामांकन था उसे पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया गया है और जो आपत्ति थी उसका निस्तारण कर दिया गया है। और मैं क्षेत्र की जनता से अपील भी करूंगा कि इन तरह के जो भ्रमक के लोग अपने क्षेत्र में जो सूचनाएं फैला रहे हैं इनसे बचें, क्योंकि इनका कार्य ही यही है। ये समाज हित में काम करने वाले नहीं हैं। ये लोग जो है हमेशा जनता को भ्रमित करने का काम करते हैं। आज चुनाव से पूर्व ही मेरा जो नामांकन इनके द्वारा रद्द करने की कोशिश की गई, ये एक गंदी राजनीति के तहत ये लोग ये चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, जो कि जनता को कहीं भी स्वीकार नहीं है। जनता मेरे साथ है, क्योंकि मैं जनता के संग हमेशा सुख दुख में खड़ा रहा हूं। पूर्व के कार्यकाल में मैंने अपने क्षेत्र में काफ़ी काम किए हैं जो ये पचा नहीं पा रहे हैं और कहीं ना कहीं इनको अपनी हार का डर सता रहा है। इसी कारण से ये मेरा नामांकन रद्द करना चाह रहे थे। बाबा बागनाथ जी पर मुझे पूर्ण भरोसा था, क्योंकि हमेशा जो है सत्य की हमेशा जीत होती है, क्योंकि सत्य जो है सत्य है। ये बाबा बागनाथ की भूमि है। आज सत्य को बाबा बागनाथ जी ने अपना आशीर्वाद पुनः दे दिया है और मैं एक प्रचंड बहुमत के संग जीत के इस सदन पर आऊँगा, ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ।